जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम। पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, इससे संबंधित हर पेपर में क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो देखिए, यदि आप इसके दो फॉर्मूले समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो जानते हैं इसके बारे में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला लिखा हुआ, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल कहेगा तो यू और वी को जोड़कर आधा करना है। अब कुछ लोग कहेंगे यू और वी होता क्या भैया? यू का मतलब जाने वाली चाल और वी का मतलब आने वाली चाल। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला देखिए। यदि धारा की चाल कहेगा तो u माइनस वी का क्या करना? आधा। आधा दोनों में करना है। धारा वाले में तो घटा के आधा करना है और नाव की चाल में जोड़ के आधा करना। बस आपको इतना याद रखना, कोई भी सवाल अब गलत होने वाला नहीं है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा है कि नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन्होंने लास्ट में पूछा क्या? सबसे पहले हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा, धारा की चाल। धारा की चाल क्या होती है? दोनों को घटाकर और उसका क्या करना? आधा। तो दोनों को मैंने घटाया तो इसका आ गया 10 और उसका आधा करते हैं तो कितना आंसर बैठेगा? 5। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया? 5। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इन्होंने कहा क्या? इसे समझने वाली बात है कि भैया जो नाव है वो 20 की स्पीड से ऐसे चल रही है और धारा जो नीचे बह रही है ना, इसकी स्पीड 4 है। ठीक है भाई, नाव और धारा एक साथ चलेंगी तो ये जुड़ जाएगी। तो इधर जब जाएंगे तो 20 और 4 24, तो धारा की दिशा में तो हो जाएगी भैया 24। और वापिस आएंगे ना तो पानी तो ऐसे ही चलेगा, ये इसे रोकेगा। कितनी स्पीड से रोकेगा? जितनी उसकी खुद की है। तो इधर से गए तो 4 जुड़ गया तो हो गई 24 और वापिस आएंगे तो 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। जब नाव और धारा की चाल अलग अलग दे रखी हो तो धारा की दिशा में चाल जुड़ जाती है, तो 20 और 4 24 इधर से हो गई और विपरीत दिशा में चाल घट जाती है तो 20 में से 4 गया 16। तो ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब धारा की दिशा में चाल को क्या कहा जाता है? यू। तो यू कितनी दे रखी है? 15.5। और विपरीत दिशा में जो चाल होता है उसे वी कहा जाता है। तो वी कितनी दे रखी है? 8.5। अब पूछा क्या? धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होता है? घटाकर आधा। इन दोनों को मैंने घटाया तो 7 आया और 7 का आधा कितना होता है? 3.5। ऑप्शन नंबर ए आसानी से क्वेश्चन आपका हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, समझा देता हूं। तो दूरी दे रखी है कितनी? 24। तो 24 जाएगा तो 24 ही वापिस आएगा, सिंपल सी बात है। जब नदी में जितना जाएगा उतना ही वापस आएगा। तो इधर जाते हुए तो 4 घंटे लगे और वापस आते हुए 6 घंटे लगे, क्योंकि वापस में क्या होता है? चाल थोड़ी धीमी हो जाती है, पानी उसे कुछ वापस खींचता है। तो इससे 4 से काटूंगा 24 को तो जाने वाली चाल तो 6 आ गई और आने वाली चाल कितनी आ गई? 4। अब इन्होंने पूछा क्या है? तो नाव की चाल पूछी है। तो नाव की चाल का मैंने फॉर्मूला बताया, दोनों को क्या करना है? जोड़कर और फिर उसका आधा। दोनों को जोड़ा 10, 10 का आधा कितना आता? 5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5। इनमें से कोई नहीं। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इसे समझ सकते हैं। तो जाने वाली चाल, जाने वाली चाल को कहा जाता है यू। यू कितनी दे रखी है? 7। और वापस आने वाली चाल कितनी दे रखी है? 3। और उसका क्या करते हैं? आधा। तो 10 का आधा कितना होता? 5। तो इसका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी 5 आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाव की चाल जो दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुदिश नाव की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत बतानी है। तो इन्होंने कहा भैया नाव जो है ना, अब ये इसकी खुद की नाव की जो चाल है वो कितनी दे रखी है? 8। जब धारा की दिशा में गई तो इसकी 15 हो गई, सीधी बात है। तो धारा की कितनी हो गई? धारा की चाल हो गई 7। भाई 8 थी 15 हो गई, ऐसी थोड़ी हो गई, वो जुड़ने से हुई। तो इन्होंने पूछा है कि धारा की चाल निकालनी है। तो धारा की चाल कितनी आ गई हमारी निकल के? 7। आप इसमें ऐसा नहीं है कि जोड़ के आधा कर दें। जोड़ के आधा कब करना है? जाने वाली चाल दे रखी हो और आने वाली चाल दे रखी हो तभी जोड़ के आधा और घटा के आधा करना है। तो इन्होंने क्या, नाव की चाल दे रखी है 8 और धारा की दिशा में चाल दे रखी है 15। तो सीधी बात है 8 से 15 हो गई, वो धारा की दिशा में जा रही थी तो कितनी बढ़ी? 7। जितनी बढ़ी वही धारा की चाल है। तो धारा की चाल कितनी आ गई? 7 आ गई। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 16।
2 घंटे में तय करती है, इधर से गई तो 2 घंटे लगे। ऐसा क्वेश्चन वैसे मैंने समझा भी दिया। वापिस आएगी तो उसी दूरी को गई है तो वही दूरी हुई, 4 घंटे लगे। तो ये वाली चाल तो हो गई हमारी 8 और ये वाली चाल हो गई 4, दोनों समझ में आ गया। तो इन्होंने पूछा नाव की चाल। नाव की चाल क्या होती है, दोनों को जोड़कर और उसका क्या करना, आधा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ। नाव द्वारा इन्होंने कहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 की तो हो गई, नाव की कितनी हो गई 6, और धारा की कितनी हो गई 2। ठीक है। अब इन्होंने कहा धारा के विरुद्ध जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। भैया 32 किलोमीटर दूरी है, इधर से जाएगी तो 8 का भाग होएगा। अब 32 ही वापस आएगी और उधर से आएगी तो इधर से तो हो जाएगा, जुड़ गई, और वापस आएगी तो घट जाएगी, तो कितने हो जाएगी 4। तो इससे काटा तो 4 घंटे तो ये हो गए और 8 घंटे ये हो गए, कुल मिला के कितने हो गए 12 घंटे। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, बी आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वैसे मैंने एक बार ये पीछे करा दिया है, आपको इस क्वेश्चन को निकालकर इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।